अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वही के ज़माने में अल्लाह ताला ने वही को हर किस्म की शैतानी दस्तरस से महफूज कर देने के लिए यह तमाम फरमाया कि आसमान के अंदर शैतानों की आमदोरफ्त बंद कर दी और इसको रोकने के लिए नहायत मजबूत किस्म का पहरा लगा दिया। सूरह जिन आया नंबर 10 में इसका जिक्र खुद जिन्नों की जुबान से यूं हुआ है। और हमने आसमान का जायजा लिया तो हमने पाया कि उसको सख्त किस्म के पहरादारों और शहाबे साकिब से भर दिया गया है और हम इसमें इस तरह के समा के लिए इस घात की जगहों पर बैठा करते थे। लेकिन अब जो इस तरह के समा के लिए घात लगाएगा तो वो एक शहाबे साकिब को अपनी घात में पाएगा। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इसी तरह शयातीनुल इंस अल्लाह के उतारे हुए इल्म और इसके दीन में जो घपला पैदा करने की कोशिश करते हैं, इसको रोकने का भी अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बस अल्लाह ताला हटा देता है उस चीज को जो शैतान मिलाने की कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला अपनी आयतों को मुस्तहकम करता है। अल इल्म यानी इल्म हकीकी, जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, जो इंसान के लिए हकीकी सलाह फलाह की राह खोलता है, जो उसके कल्ब और उसकी रूह को सच्ची तमानियत और सकीनत बख्शता है, जो उसकी दुनिया को भी संवारता है और उसकी आखिरत को भी रोशन करता है, जो हर किस्म के इख्तलात और इल्तबास और हर किस्म की शुबा से बालातर है, जिसमें किसी किस्म के वहम या वसवसा की किसी आमेज़श का अंदेशा नहीं है, जो हर किस्म की शैतान दखल अंदाजी से बिल्कुल महफूज है, जिसको देने वाला खुदा है और जिसको लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और जिसको दुनिया में फैलाने वाले हजरत हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसको दुनिया में उतारते वक्त अल्लाह ताला ने आसमानों में भी और ज़मीन में भी दोनों जगह उस अमर का एहतमाम फरमाया कि ना शयातीनुल जिन उसके करीब फटक सके और ना शयातीनुल इंस उसके अंदर किसी किस्म की खराबी पैदा कर सके, जिसकी अजमत और पाकीज़गी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में यूं बयान फरमाया, यही कुरान अल्लाह की रसी है, यही नूरे मुबीन है और शिफाए नाफे है, यही उसकी पनाह है जो इसको मजबूती के साथ पकड़ेगा और उस शख्स के लिए वसीला निजात है जो इसकी पैरवी करेगा। तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये बात सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना सर उठाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे निजात क्या चीज़ दिलाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब, इसमें तुम्हारे अगलों की सरगुज़श्त है, जो कुछ बाद में आने वाला है उसकी खबर है, और जो कुछ तुम्हारे दरमियान पैदा होगा उसका फैसला है। ये एक दो टोक बात है, कोई हंसी या दिल लगी नहीं। जो सरकश इसको छोड़ देगा अल्लाह उसकी पुश्त की हड्डी को तोड़ देगा, जो इसके सिवा कोई और मुरज्जा हदायत बनाएगा अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। खुदा की मजबूत रस्सी यही है, हिकमत से भरी हुई किताब यही है, खुदा की खोली हुई सीधी राह यही है। इसके होते हुए ख्वाहिशें गुमराह नहीं करती और जुबानें नहीं लड़खड़ाती। उलमा इससे कभी आसूदा नहीं हुए, कितनी ही पढ़ो इससे दिल नहीं भरता। इसके जायब व हिकमत कभी खत्म नहीं होंगे। इसके सुनते ही जिन्नात पुकार उठे, हमने अजीबो गरीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ बुलाता है, तो हम इस पर ईमान लाए। जिसने इसकी सनद पर कहा सच कहा, जिसने इस पर अमल किया अजर पाएगा, जिसने इसकी मदद से फैसला किया उसने अदल किया, जिसने इसकी तरफ दावत दी उसने सिराते मुस्तकीम की दावत दी। अल्लाह ताला की मार्फत, या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि इल्म हासिल करने का असल जरिया कुरान मजीद है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए कुरान मजीद की हर तिलावत नतीजा हेज नहीं हो सकती कि कुरान की तिलावत कर ली और इल्म हासिल हो गया, बल्कि इसके कुछ आदाब और शराइत हैं। अगर उन आदाब को मलहूज रखा जाए
تو قرآن مجید سے علم حاصل کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہمارا تزکیہ مقصد ہو یا علم حاصل کرنا مقصد ہو تو ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نیت کی پاکیزگی کا مطلب یعنی ہم قرآن مجید کو ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، نہ کہ کوئی ذاتی غرض سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ اگر معرفت یا ہدایت حاصل کرنے کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور طلب ہوگی یا غرض ہوگی تو صرف ہم اس کے فیض سے محروم نہیں رہیں گے، بلکہ یہ اندیشہ بڑھ جائے گا کہ جتنا دور قرآن مجید سے ہم اب تک رہے ہیں اس سے بھی زیادہ دور ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کو ہم اس لیے پڑھیں کہ لوگ ہمیں مفسر قرآن سمجھیں، یا ہم دنیاوی فائدے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، تو ممکن ہے کہ ہمارے یہ ارادے کسی خاص حد تک پورے ہو جائیں، لیکن جہاں تک قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دروازے بند کر دیں گے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و معرفت کا صحیفہ بنا کر اتارا ہے، اور اگر ہم اس مقصد کے تحت قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر اس مقصد کے علاوہ کسی اور خواہش کے تحت قرآن مجید کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لکل امر ما نویٰ کے اصول کے مطابق ہم وہی چیز حاصل کریں گے جس کے ہم طلبگار ہیں۔ قرآن مجید کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اصول بیان فرمانے کے بعد ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ گمراہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے اغراض کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت سے بھی ضلالت ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ وہی چیز دیتا ہے جس کے وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کعبہ جا کر بھی بتوں کو ہی یاد کرتا ہے تو وہ ہرگز اس کا حقدار نہیں کہ اس پر توحید کے رموز کھولے جائیں۔ اگر کوئی شخص پھولوں کے اندر بھی کانٹے جمع کرنے کا شوقین ہے، ہرگز اس کا مستحق نہیں کہ اس کو پھولوں کی خوشبو نصیب ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی فساد طبیعت کے سبب علاج کو بھی بیماری بنا تو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو شفا حاصل ہونے کی بجائے اس کی بیماری میں اضافہ ہو۔ اس حقیقت کی طرف سورہ بقرہ آیہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا تو ان کی یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کا صحیح معنوں میں فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔